एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं iTech क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C11 स्मार्टफोन के बारे में। ये जो Realme वालों की सी सीरीज़ होती है वो एक बजट सेगमेंट वाली सी सीरीज़ होती है। इससे पहले Realme वालों ने अपने Realme C1, Realme C2 और Realme C3 को लॉन्च किया था और उसके बाद इन्हों को Realme C4 लॉन्च करना था, लेकिन उन्होंने Realme 4 की जगह Realme C11 को लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले सैमसंग वालों ने भी ऐसा किया था। सैमसंग वालों ने इस S10 के बाद डायरेक्ट ही S20 को लॉन्च कर दिया था। अब Realme वालों ने भी ऐसा कुछ किया। Realme C3 के बाद डायरेक्ट ही वो अब Realme C11 को लॉन्च करने वाले हैं। इसकी प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से अगर ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन देखने के बाद मुझे लगता है ये 22 से 23 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के साथ इसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसको 1 या 2 हफ्तों में पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसको पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। और इस प्राइस टैग के साथ आपको कौन से स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन पे दिए गए हैं, क्या इस फ़ोन पे आपको चिपसेट देखने को मिलता है और इस फ़ोन पे आपको कौन सा डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यार शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड जो आपको देखने को मिलेगी, फ्रंट इसका आपको ग्लास में देखने को मिलेगा, बैक इसका और फ्रेम दोनों ही आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ इस पर कौन सा ग्लास देखने को मिलेगा। अगर इसके फ़ोन के वेट की बात की जाए तो इस पर 210 ग्राम इस फ़ोन का वेट होगा। और आगे इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का एक IPS डिस्प्ले इस फ़ोन पे आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो होंगे वो आपको 720 तक डिस्प्ले रेजोल्यूशन इस फ़ोन पे आपको देखने को मिलेंगे और इस फ़ोन पे आपको 270 तक PPI डेंसिटी भी देखने को मिलेगी। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये जो फ़ोन होगा Android 10 पे बेस्ड होगा। और अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो इस पर आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio G35 ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर आपको इस फ़ोन पे देखने को मिलेगा और इस फ़ोन पे आपको मैक्रो डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलेगी। अगर इसके वेरिएंट की बात की जाए तो फ़िलहाल तो लीक्स ये आ रहे हैं कि इसको सिर्फ एक ही वेरिएंट पे लॉन्च किया जाएगा, वो होगा 2GB 32GB वाला वेरिएंट। अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा होगा वाइड वो आपको 13 मेगापिक्सल तक देखने को मिलेगा, दूसरा होगा डेप्थ वो आपको 2 मेगापिक्सल तक देखने को मिलेगा और इस फ़ोन पे आप 30 FPS के साथ 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो ये आपको सिंगल सेल्फी कैमरा इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका जो सेल्फी कैमरा होगा वो 5 मेगापिक्सल तक दिया गया है और इस फ़ोन पे आपको 30 FPS के साथ 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फ़ोन पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। इस फ़ोन पे आपको Type-C की कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। इस फ़ोन पे आपको माइक्रो USB 2.0 देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन पे अगर फीचर्स और सेंसर्स की बात की जाए तो इस पे आपको एक्सीलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास जैसे फीचर्स भी इस फ़ोन पे आपको दिए गए हैं। और इस फ़ोन पे आपको 5000 मिलियन पावर वाली बैटरी भी देखने को मिलेगी और ये जो फ़ोन होगा 10 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। और इसके जो कलर्स लॉन्च किए जाएंगे, इसका जो मेन कलर होगा वो होगा ब्लू, दूसरा कलर होगा रेड। तो यार इसको पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए जाते तो बहुत ही अच्छा होता, 3GB वाला होता तो और ही अच्छा होता। चलो खैर, तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे, क्या ये इस प्राइस टैग के साथ जस्टिफाई करता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।